जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री सुरक्षा से जुड़ी दो बड़ी ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया है और भारतीय नौसेना की ताकत को ललकारा है। तो क्या क्या है वो न्यूज़, आइए जाते हैं डिटेल में। पहली खबर ये है कि भारत की साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी समुद्री सीमा में गुजरात के वेरावल से 217 नॉटिकल मील लगभग किलोमीटर में बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर दूर एक मर्चेंट शिप चेम प्लूटो जो माल ढोने का काम करता है उस पर एक ड्रोन हमला हुआ है और वो शिप सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लेकर भारत के मंगलुरु आ रहा था। इस पर अटैक करने वाले का पता नहीं चला है, पर जैसे ही भारत को ये खबर मिली कि अटैक हुआ है तो भारत ने ICGS विक्रम यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम को सहायता के लिए रवाना कर दिया और ICGS विक्रम के वहां पहुंचते ही पता चला कि उस शिप पर आग लग गई थी और उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे जिसमें करीब 20 लोग भारतीय थे। पर अच्छी खबर यह है कि सभी लोगों को वहां बचा लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि उस शिप के लिंक इजराइल से जुड़े थे और इस पर हमले में दो पार्टियों पर शक जा रहा है। सबसे ज़्यादा पहला जा रहा है यमन के हुती विद्रोहियों पर और दूसरा तो हो सकता है कोई ईरान से जुड़ा कोई और आतंकी संगठन हो। पर हमला चाहे कहीं हुआ हो या किसी पर हुआ हो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमला भारत की समुद्री सीमा के पास हुआ है और यह हमला भारतीय नौसेना की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। और 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत से जुड़े दूसरे मर्चेंट शिप पर एक और हमला हुआ जो किया यमन के हुती विद्रोहियों ने। बता दें कि इन्होंने सॉदर्न रेड सी यानी दक्षिणी लाल सागर में एक मर्चेंट शिप MV साईं बाबा शिप पर ड्रोन हमला किया। जब भारतीय नौसेना वहां पहुंची तो पता चला कि उस शिप पर 25 क्रू मेंबर्स थे और वे सभी भारतीय थे। राहत की खबर यह है कि उस शिप से सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उस शिप के बारे में बताया जा रहा है कि उस पर गैबोन का झंडा लगा था जो एक अफ्रीकी देश है। तो इसके लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लें ये हुती विद्रोही हैं कौन। तो सऊदी अरब से सटा एक देश है यमन जिसमें बहुत से कबीले हैं, जिनमें से एक कबीला है हुतियों का। कुछ साल पहले इन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति को मारकर सत्ता अपने हाथों में ले ली और राष्ट्रपति, सोच सकते हैं आप, जो किसी देश का पहला नागरिक होता है। और इसके बाद इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि इन्होंने राजधानी सना के साथ साथ यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यह हमला भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने किसी एक दो शिप पर हमला नहीं किया है बल्कि उस ट्रेड रूट से गुजरने वाले लगभग सभी शिपों पर हमले करते हैं। यमन के ही पास मंदाब स्ट्रेट है जो रेड सी में है, जो मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है, जिससे दुनिया का 40% तक व्यापार होता है। सभी देशों को इस पर एक साथ मिलकर एक्शन लेना होगा क्योंकि सबके युद्ध अपनी जगह हैं और ट्रेड रूट से ही दुनिया चलती है। तो बिना ट्रेड के सभी देशों की आपस में दुश्मनी धरी की धरी रह जाएगी और ये लुटेरे मर्चेंट शिप्स को लूट कर सभी देशों की इकोनॉमी को हानि पहुंचाते रहेंगे। हालांकि इसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बयान जारी किया है जिसकी वीडियो आप आगे देख सकते हैं। समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए MV चेम प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में MV साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। और बताया यह जा रहा है कि भारत ने INS कोलकाता, INS कोच्चि जैसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर्स को रेड सी के पास, INS विशाखापट्टनम, INS चेन्नई और INS मोर्मुगाओ को अरेबियन सी में तैनात कर दिया है
पूरे अरेबियन सी और रेड सी में हवाई निगरानी के लिए सी गार्डियन ड्रोन और P-8I पोसाइडन तैनात कर दिया है। समुद्री सुरक्षा और हुतियों के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल अगर भारतीय नौसेना से जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।